हेलो गाइस, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीरता का सिद्धांत अथवा निर्भरता का सिद्धांत क्या था, इसकी मूल मान्यताएं, आलोचनाएं व निष्कर्ष। प्राचीरता के सिद्धांत को निर्भरता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में अगर प्राचीरता का सिद्धांत आए या निर्भरता का सिद्धांत आए, आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। और प्राचीरता का सिद्धांत किसने दिया? आंद्रे गुड्डन फ्रैंक ने दिया, ठीक है। प्राचीरता के सिद्धांत की उत्पत्ति 1950 के दशक में हुई, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को लैटिन अमेरिका के पिछड़ेपन के कारण और उनके पिछड़ेपन के समाधान को खोजने के लिए बनाया गया था। इनको ये विषय दिया गया था कि उन्नत औद्योगिक आर्थिक देशों के विकास के साथ साथ गरीब देशों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। प्राचीरता के सिद्धांत का विकास इन गरीब देशों में चली आ रही गरीबी की व्याख्या करने के रूप में किया गया। उदारवादियों के अनुसार उदारवादियों ने प्राचीरता की व्याख्या करते हुए ये तर्क दिया है कि ऐतिहासिक नज़रिए से गरीब देशों ने ठोस आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी देर से प्रवेश किया है, इसीलिए वो पीछे रह गए हैं। जैसे जैसे वे इन आधुनिक अर्थव्यवस्था के गुणों को सीखते जाएंगे, उनकी गरीबी में काफ़ी कमी आने लगेगी। मार्क्सवादियों के अनुसार प्राचीरता की अवधारणा आंद्रे गुड्डन फ्रैंक व मार्क्सवादियों के अनुसार विश्व को एक ऐसी रचना के अंदर बनाया गया है जिससे जो समाज जो है उसमें देशों को अमीर बनाए रखने के लिए आसपास के देशों की एक समूह की ज़रूरत पड़ती है। उनका मानना यह है कि परिधि के गरीब देश इसलिए गरीब नहीं है कि उन्होंने आधुनिकता की अर्थव्यवस्था में देर से प्रवेश किया है, बल्कि उनकी गरीबी इसलिए है इनका संगठन इस तरीके से किया गया है कि अमीर देशों को फ़ायदा पहुंचाता रहे, और इसके निम्नलिखित फ़ायदे हैं। पहले इस चार्ट को समझ लीजिए। इसमें क्या है, मतलब ये केंद्र में जो है ना ये विकसित देश है, और जो परिधि के देश है उसमें अल्पविकसित देश है, ठीक है। और जो विकसित परिधि के देश क्या है, परिधि के देश विकसित देशों को क्या दे रहे हैं, अपने कच्चे माल दे रहे हैं, ठीक है, अपना कच्चा माल दे रहे हैं। और जो विकसित देश है, विकसित देश उन कच्चे माल को, वस्तुओं को विनिर्मित बना के मतलब वापस उन्हें दे रहे हैं, परिधि के राष्ट्र को। इसकी निम्नलिखित फ़ायदे इस प्रकार है। इनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अमीर देश कर पा रहे हैं। इन देशों के द्वारा अमीर देशों के सस्ते श्रमिक मिल रहे हैं। अमीर देशों की पुरानी तकनीकों का प्रयोग हो सके इन गरीब देशों के द्वारा, उनकी जो पुरानी तकनीक है उनका प्रयोग गरीब देश कर रहे हैं। अमीर देशों के द्वारा बनाया गया सामान बेचने के लिए बाजार के रूप में इन देशों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। प्राचीरता के सिद्धांत की मूल मान्यता है। प्राचीरता के सिद्धांत जो कि विश्व की हकीकत को बयां करता है, जिसका मानना यह है कि आर्थिक और सामाजिक शक्ति विकसित देशों को सौंप दी गई है, और ये मान्यताएं समाजवाद की मार्क्सवाद से मिलती जुलती है। इसके अलावा प्राचीरता के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्राचीरता का फर्स्ट पॉइंट, प्राचीरता का सिद्धांत अल्पविकसित और विकासहीनता में फ़र्क बताता है। विकासहीनता का मतलब यह है कि वह स्थिति जहां संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि अल्पविकसित का मतलब यह होता है कि ऐसी परिस्थिति जहां संसाधनों का प्रयोग तो किया जा रहा है, परंतु इस ढंग से किया जा रहा है कि उसका जो लाभ है सिर्फ प्रधान वर्ग को मिल रहा है, ना कि उन गरीब देशों को जहां वे प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे। प्राचीरता के सिद्धांत की एक मान्यता यह भी है कि विश्व के गरीब देश अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति में देरी की है, बल्कि उन्हें यूरोपियन अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे पदार्थ और सस्ते श्रमिक उपलब्ध कराने वाले समुद्र के रूप में ज़बरदस्ती संगठित किया गया है। प्राचीरता के सिद्धांत की ये मान्यता है कि गरीब देशों पर उनके संसाधनों के प्रयोग के लिए जो प्रधान देशों ने उन पर शर्त, नियम व कानून थोपे हैं, उन्हें उनके विकल्प चुनने होंगे, और ये क्या विकल्प होंगे ये नहीं बताया गया। जैसे
पर्यावरण का विनाश हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल संधि, मतलब जैसा कि हम जानते हैं जो यूरोपियन देश थे उसी में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई है ना, उन्हीं लोगों ने पर्यावरण का सबसे ज़्यादा विनाश किया है और अब नियम व कानून लगा दिए गए, तो इनके कोई विकल्प नहीं बताया गया है, इस चीज़ को बताया गया है इसमें। प्राचीरता का सिद्धांत ये मानता है कि प्रत्येक देश के अपने कुछ राष्ट्रीय हित होते हैं जिन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए, और ये राष्ट्रीय हित उन देशों के गरीब देशों की ज़रूरतों से जुड़े हुए हो, ना कि वहाँ की सरकारों अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। तभी कोई भी प्राचीरता के इस बंधन से छूट सकता है। ठीक है। प्राचीरता के सिद्धांत की एक मान्यता ये भी है कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था और गरीब देशों की अर्थव्यवस्था में अंतर है। विकसित देशों का जो इतिहास है उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही पुरानी खोजें की थी, यात्राएं की थी, और यात्राएं के कारण उन्हें खनिज पदार्थ मिले थे, और जिन देशों के लोग उन्हें बेवकूफ़ लगे उन देशों के लोगों का शोषण किया, वहाँ की कीमती चीज़ों को लेकर आ गए। अतः वर्तमान में ऐसी स्थिति होना असंभव है। प्राचीरता के सिद्धांत की ये मान्यता है कि गरीब देशों को आत्मनिर्भरता की नीति को अपनाना चाहिए और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी मुक्त उदार नीतियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा संगठित देशों के हितों, उनका ये मानना है कि गरीब देशों के हितों से नहीं जुड़ी हुई है ये, इसलिए उन्हें ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे उनके समाज के नागरिकों का कल्याण हो। प्राचीरता के सिद्धांत अथवा निर्भरता के सिद्धांत की आलोचनाएं, इसकी कुछ आलोचनाएं जिस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, मार्क्सवादी लेखक पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं। मार्क्सवादी विद्वानों का ये मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था निर्धन देशों की आत्मनिर्भरता में बाधा उत्पन्न करती है, परंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद उदार पूंजीवाद विकास के बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। दूसरा पॉइंट, वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर मुक्त बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। विदेशी पूंजी के बिना अल्पविकसित देश अपनी प्रगति नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, रॉबर्ट कॉक्स और क्रेग मर्फी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद की जीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को उत्तरदायी माना है। आलोचकों ने इस बात का खंडन किया है कि उनका यह मानना है कि वह WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक में विकसित देशों की भागीदारी अधिक होने के बावजूद वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से काम कर रहे हैं। इनमें विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज़ भी स्पष्ट रूप से सुनी जा रही है। उन्होंने इस बात का खंडन किया है। ठीक है। निर्भरता के सिद्धांतकारों का एक संगठित मंच या एकमत दृष्टिकोण नहीं है। उनमें कुछ समाजवादी, राष्ट्रवादी तथा कुछ अन्य उग्र सुधारवादी हैं। विकासशील देश औद्योगिकरण को अपना नहीं रहे हैं, इसलिए वे स्वयं अपने अपूर्ण विकास व निर्भरता की स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि विकास का कोई ठोस विकल्प या सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरी ओर कई विकासशील देशों ने औद्योगिकरण, उदारवाद, निजीकरण को अपनाया है, जिसके पश्चात उन देशों का आर्थिक विकास हुआ है, जैसे भारत, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग इत्यादि। निष्कर्ष, निर्भरता सिद्धांत का व्यापक रूप से आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के बाद अंत में ये कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी विद्वानों का ये निष्कर्ष सही है कि अल्पविकसित देशों पर पूंजीवादी देशों का वर्चस्व कायम है। आर्थिक सहायता एवं पूंजी निवेश के कारण कमज़ोर राष्ट्रों में आर्थिक विषमता एवं असंतोष बढ़ता जा रहा है। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।